विक्रम का तीसरा रहस्य राजकुमार को शेर से बचाने की कथा। लानापर्ण नगरी से लगभग 20 कोस दूर एक ऐसा जंगल जहां दूर दूर तक अंधकार फैला था, इतना सघन कि सूर्य की किरणें भी धरती तक मुश्किल से पहुंचतीं। विषैले वृक्ष और हिंसक जीव जंतु वहां आम थे। हर तीसरे पेड़ पर झरीली बेलें लिपटी मिलती थीं। ऐसे ही एक वृक्ष के नीचे राजकुमार शील धनुष बाण लिए ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। युवा किंतु परिपक्व, बालपन की सीमाएं लांघ चुका। माथे पर तिलक, कंधों तक घुंघराले बाल, मजबूत भुजाएं और तेजस्वी चेहरा। ऐसा लगता था मानो देवता स्वयं धरा पर उतर आए हों। तभी झाड़ियों से हलचल हुई और राजकुमार सतर्क हो गए। झाड़ी के पीछे छिपे व्यक्ति ने जैसे ही तीर छोड़ा, वह लक्ष्य को छूकर निकल गया। उसे खुशी थी कि उसका तीर लक्ष्य तक पहुंचा, परंतु उसके बाद दृश्य बदल गया। उसके सामने एक विशाल शेर प्रकट हो गया। राजकुमार ने साहस नहीं छोड़ा। उसने बाण उठाया और शेर की आंखों में आंखें डालकर निशाना साधा। लेकिन तभी उसकी पीठ के पीछे बड़बड़ाहट हुई। उसने मुड़कर देखा, एक और शेर खड़ा था। अब दो दो व्याघ्र सामने थे और बीच में सिर्फ एक युवक। किसी भी ओर तीर चलाते ही दूसरा शेर उसे मार डालता। शेरों ने हमला करने के लिए तीर चढ़ा लिया। राजकुमार का धनुष हाथ से छूट गया। डर से उसकी दृष्टि धुंधला गई। लेकिन तभी हवा को चीरता हुआ एक तीर आया और एक शेर के मध्य में जा धंसा। तभी वहां पहुंचे राजा विक्रम। उन्होंने अपनी तलवार से सीधे शेर की आंखों के बीच वार किया। एक गूंजती दहाड़ के साथ शेर धराशायी हो गया। उसके साथ ही पूरे जंगल का अंधकार छंटने लगा। जंगल इतना सुंदर लग रहा था कि समय का एहसास ही नहीं हुआ। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा, अंधेरा छाने लगा। दासियां भयभीत हुईं, मगर राजकुमारी ने उन्हें ढांढस बंधाया और लौटने का संकेत दिया। जैसे ही वे लौटने लगीं, ठंडी हवा चली। जंगल की नीरवता टूट गई। चारों दिशाओं से रहस्यमयी आवाजें आने लगीं। वृक्ष कांपने लगे, धरती थरथराई। तभी वहां प्रकट हुए 4 भयानक दैत्य। एक की आंखों से आग निकल रही थी, दूसरे के हाथों में जल के भंवर, तीसरी हवा सी अदृश्य और चौथी सिर्फ एक परछाई। दासियां चिल्लाईं और भागने लगीं, मगर राजकुमारी वहीं खड़ी रह गई। तभी एक दैत्य गरजा, अब तू हमारी बंदी है जब तक कोई तुझे बचाने ना आए। राजकुमारी को एक विशाल अग्निकुंड के मध्य ले जाया गया, जहां उसका बलिदान करने की तैयारी चल रही थी। जैसे ही राजा विक्रम वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि राजकुमारी वैदेही मूर्छित अवस्था में पड़ी है और 4 भयानक राक्षस उसे घेरे खड़े हैं। विक्रम ने झटपट अपनी तलवार खींची और गर्जना की, राजकुमारी को अभी मुक्त करो, वरना यमलोक की राह दिखा दूंगा। तभी सबसे बड़ा राक्षस बोला, तलवार से नहीं, चतुराई से ये लड़ाई जीती जाएगी। यदि तू हमारे 5 सवालों का सही उत्तर दे सके तो हम उसे छोड़ देंगे, अन्यथा। विक्रम ने निडर होकर कहा, पूछो, मैं पूरी तरह तैयार हूं। पहेली एक अग्निवान अग्नि राक्षस की चुनौती। मैं ऐसा हूं जिसे न खाया जा सकता है न पिया, लेकिन हर कोई मुझसे जीत हासिल करना चाहता है और मेरे बिना जीवन अधूरा है। बताओ मैं कौन हूं? विक्रम ने उत्तर दिया, सांस। राक्षस चुप हो गया। उत्तर एकदम सही था। दूसरी पहेली जलासुर। जल राक्षस का प्रश्न, मेरे पास न पंख हैं न शरीर, लेकिन मैं उड़ता भी हूं और सभी को छूता हूं। बताओ मैं क्या हूं? विक्रम बोले, हवा। दूसरा राक्षस भी पीछे हट गया। तीसरी पहेली वातवेग, वायु दानव की चुनौती। जितना तुम मुझे लो उतना मैं बढ़ता हूं, लेकिन अगर छोड़ दो तो मैं खत्म हो जाता हूं। बताओ मैं क्या हूं? विक्रम ने उत्तर दिया, आग। उत्तर सही था। तीसरा भी हार मान गया। चौथी पहेली छायासुर, छाया दानव का सवाल। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ चलता हूं, पर जब अंधकार होता है तो मैं अदृश्य हो जाता हूं। मैं क्या हूं? विक्रम बोले, परछाई। अब बचा था अंतिम प्रश्न। आखिरी पहेली, सभी दानव मिलकर एक ऐसी चीज जो जितना बांटो उतनी ही बढ़ती है। ना इसे देखा जा सकता है ना छुआ, फिर भी ये हर दिल में बसती है। बताओ क्या है? विक्रम मुस्कुरा उठे, प्रेम। सभी राक्षस स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने सिर झुकाया। राजा विक्रम, तुम विजयी हुए। राजकुमारी अब आजाद है। तुमने चौथा रहस्य भी पा लिया है। हे प्राण रक्षक। राजकुमारी ने कहा, महाराज, आपने मेरे लिए प्राणों की आहुति दी। मैं आजीवन आपकी अरणी रहूंगी। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? राजा विक्रम ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे न तो राज्य चाहिए न पुरस्कार।
यदि संभव हो तो वह एक मोती मुझे दे दीजिए, जो आपकी माता द्वारा दी गई उस माला में है, जिसे आप सदैव अपने हृदय से लगाए रखती हैं। राजकुमारी हैरान रह गई। यह मोती तो मेरी मां की अंतिम निशानी है, मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, लेकिन आपने आज मुझे नया जीवन दिया है, इसलिए यह अब आपका अधिकार है। कांपते हाथों से उसने वह मोती राजा विक्रम को सौंप दिया। जैसे ही विक्रम ने उसे छुआ, वह चमक उठा। अब राजा विक्रम को चारों रहस्यों के बदले 4 दिव्य मोती प्राप्त हो चुके थे। उन्होंने कमल रेशमी धागे में इन मोतियों को पिरोकर एक माला बना ली, एक ऐसी माला जो अब केवल गहना नहीं, उनकी यात्रा की शक्ति बन चुकी थी। राजा विक्रम ने वह माला राजकुमारी के गले में पहनाई। यह केवल प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि उनके दिल की भावनाओं का प्रतीक बन गई थी। मोतियों की हर चमक, हर रंग विक्रम की भावना को प्रकट कर रहा था। जैसे ही माला राजकुमारी के गले में पड़ी, एक रहस्यमय आभा चारों ओर फैल गई। उसका रूप दिव्यता से भर उठा। राजा विक्रम की आंखों में आदर ही नहीं, प्रेम की भी झलक थी। राजकुमारी अत्यंत सौंदर्यमयी थी। उसका चेहरा मानो सूरज की किरणों को भी मात दे रहा हो। उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि जो भी उन्हें देखता वहीं ठहर जाता। विक्रम ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, यह माला केवल 4 रहस्यों की नहीं, मेरे हृदय की भी कहानी है। जब तक मैं इसे आपको न दे दूं, मेरी यात्रा अधूरी थी। राजकुमारी मुस्कुराई, महाराज, यह माला अब मेरा गहना नहीं, मेरा भाग्य है। आपने मुझे सिर्फ बचाया नहीं, मेरे भीतर एक नई ऊर्जा भर दी है। अब हम एक हैं, तन से भी और आत्मा से भी। राजा विक्रम बोले, मैंने हमेशा तुम्हारे सुख और शांति की कामना की है, और अब जब यह माला तुम्हारे पास है, तो मुझे विश्वास है कि हमारी यात्रा एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी।